ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। आपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहाँ लोग गुरु नानक देव जी की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक वहाँ के लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी पड़ी। श्रीनगर में उस समय पर एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मदास था। देवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धियां थी। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती हुई चटाई पर सवार कर गुरु नानक के पास पहुँचे। स्थान पहुँचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झोंक कर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहाँ है गुरु नानक देव? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही है तो बैठे हैं। उड़ती चटाई पर सवार ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उसका मजाक बना रहे हैं, वह गुरु नानक तो नहीं है। यह सोचकर वह जाने लगा तो उसकी चटाई जमीन पर पड़ी और साथ में वह नीचे गिर गया। इस घटना के कारण वह उसकी डूबती खूब किकरियाँ हुई। उसे अपनी चटाई कंधे पर लाद ली कर घर जाने पड़ा। घर का उस समय उसने अपने नौकर से पूछा, मुझे गुरु नानक क्यों नहीं दिखाई दिए? तब उसने उनका शालीन नौकर बोला, शायद आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। अगले दिन पंडित ब्रह्मदास विनम्रता के साथ चलकर वहां गए। उसने देखा तेज मुखी गुरु नानक वही विराजमान थे, वहां लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास ने गए। उसने गुरु नानक के सवाल किए, कल चटाई उड़ गई कर आया था, लेकिन आज मुझे क्यों नहीं दिखे थे? तब गुरु नानक बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखाई देता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोले, अरे अरे, मैं दिन के उजाले में आया था। ऊपर आसमान में चमकता हुआ सूरज मौजूद था और तो आप कह रहे अंधकार था। गुरु नानक ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार नहीं होता। अपने ज्ञान और प्रकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे जंतु जीव पक्षी उड़ रहे हैं, क्या तुम उनके समान बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आ गई। उसने गुरु नानक से मन ही मन शांति और उन्नति का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों और अभिमान नहीं करूँगा। सतनाम वाहिगुरु जी। सतनाम वाहिगुरु जी।